Hello everyone, myself Vikas Dhilo from विश्वास नवसारदा पब्लिक स्कूल। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको 10th क्लास की साइंस करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले हम कुछ जनरल डिस्कस कर लेते हैं। CBSE में जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे लास्ट ईयर चेंज हुआ था, उससे पीछे 3 ईयर एगो भी चेंज हुआ था। अब की बार यदि ऐसा चेंज होता है तो आपकी इसकी जो नॉलेज है हमारे YouTube चैनल से आपको मिलती रहेगी। और अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स 10th क्लास के लिए। तो अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो मैं आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कभी चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं। मैं आपको सिलेबस तो करवाऊंगा ही, साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको साथ के साथ नोट भी करवाता रहूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज साइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस इज अ नॉलेज which we obtain by experiments, observation and reasoning। जैसे कहा भी गया है, सीखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, या तो आप उसे प्रैक्टिकल करें या आप उसको देखकर सीखें। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बाइक चलाना सीखना है या गाड़ी चलाना सीखना है तो आप या तो उसको ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से गियर डाला जाता है, किस तरीके से एक्सीलरेट किया जाता है, किस तरीके से टर्न किया जाता है, या फिर आप उसको खुद प्रैक्टिकली करें। तो ये दो ही चीजें हैं। ठीक वैसे ही साइंस ही नहीं, आप लाइफ में कुछ भी चीजें अगर सीखना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन, जिसको हम प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं, इन चीजों की बड़ी जरूरत है। तो आगे हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ साइंस। थ्री पार्ट्स ऑफ साइंस: फिजिक्स, केमिस्ट्री and the last one is the biology। तो सबसे पहले हम जो है वो फिजिक्स पार्ट को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तीनों ही पार्ट एक्सप्लेन करेंगे हम वन बाय वन, लेकिन हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, वो फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स एज द नेम इंडिकेट, फिजिक्स में फिजिकली जो आप जिसको देख सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज। तो फिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena। फिजिक्स हमें बताती है या डील करती है नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी के बारे में हमको फिजिक्स ही डिटेल देती है। जो 10th क्लास में जो फादर ऑफ फिजिक्स एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, कई बार आपकी जीके के वे से आपको आना चाहिए। फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो, फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो। ओके, नाउ जो 10th क्लास में फिजिक्स है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है। फर्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी
and second one is the optics. इलेक्ट्रिसिटी में जो पार्ट्स हैं जो हम मेनली करेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ऑप्टिक्स के अंदर जो हम करेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिनोमिना जिसमें रहेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, दैट इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जिसको नॉर्मली हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं नॉर्मल लोकल लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम घर में बोलते हैं करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में यहाँ चैप्टर में कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है। एंड द सेकंड वन इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मीनिंग होता है मूविंग, एंड स्टेटिंग दैट्स मीन इज द स्टेशनरी, या जिसको हम बोल सकते हैं एट रेस्ट। यानी हम ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं जो मूविंग है, और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं जो स्टेटिक है। लेकिन इनमें करंट में मूविंग में क्या है और रेस्ट में क्या है, या ये कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो बेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलकर बनी है, यहाँ पर करंट और मूविंग स्टैटिक में कौन रहता है। तो हम बात करें इसका बेस है जो वो चार्ज होता है, या जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी यहाँ जो हम करंट और स्टैटिक की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूविंग है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक है वो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है। तो चार्जेस के बारे में आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा, फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट, जिसमें चार्जेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं जिसके बारे में चार्ज के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, और उन एक्सपेरिमेंट से ये बातें सामने आई है कि जो चार्जेस है वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब वो चार्जेस के एक्सपेरिमेंट में थोड़े एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम कोई स्ट्रा लेते हैं, स्ट्रा, और उसको किसी पेपर के साथ रब करते हैं। हमने स्ट्रा को पेपर के साथ रब किया तो स्ट्रा और पेपर के ऊपर अपोजिट चार्जेस इकट्ठे हो गए। अब एक और स्ट्रा लेते हैं, उसको भी पेपर के साथ रब करते हैं, तो इन दोनों स्ट्रा के ऊपर जो चार्जेस है वो सेम है, और जो पेपर है उसके ऊपर भी चार्जेस सेम है। जैसे हम पेपर को स्ट्रा के पास लेकर आते हैं तो यहाँ अट्रैक्शन होती है, और जब हम स्ट्रा को दूसरी स्ट्रा के पास लेकर जाते हैं तो रिपल्सन होती है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन यानी ये 2 अपोजिट नेचर वाली चीजों के बीच में ही हो सकती है। तो यहाँ से और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट थे, जैसे एबेनॉइड रोड को वुलन क्लॉथ के साथ रब करना, प्लास्टिक कोम को सिरप के साथ रब करना। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिन्होंने प्रूव कर दिया कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। वैसे चार्ज को हम फील कर सकते हैं। नॉर्मली आपने जैसे कभी टीवी की स्क्रीन को छुआ हो तो आपको महसूस होता है कि चार्जेस हैं, या कभी आपने अपने जैसे कपड़े उतारते हैं हम, कई बार उनमें चिप चिप की आवाज या स्पार्किंग की आवाज सुनाई देती है, दैट इज आल्सो चार्जेस। लेकिन वो चार्जेस रेस्ट की फॉर्म में होते हैं, महसूस होते हैं चार्जेस हमें स्टैटिक में भी, लेकिन करंट में भी, दोनों में ही। करंट में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये तो आपने वैसे भी महसूस किया होगा, उनकी स्पार्किंग को देखा भी होगा। कई बार अपोजिट चार्जेस आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो जो स्पार्किंग है वो हमें चार्ज होने के बारे में बताती है।
तो ये चार्ज टू टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, and the second one is a negative charge. पॉजिटिव जिसको प्लस के सिंबल से, नेगेटिव जिसको माइनस के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजिक्स के अंदर जो चार्ज को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है वो हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल क्यू से भी। स्मॉल क्यू का मतलब होता है सिंगल चार्ज, और कैपिटल क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज। ऑन एन ऑब्जेक्ट। कई बार आपको लिखा भी मिल सकता है Q1 या कहीं Q2, Q3 या Q5। Q1 है या Q2 है, Q3 है, Q5 है, Q7 है, Q8 सो ऑन जैसे भी है। इनका मतलब तो है सिंगल चार्ज ही, सिंगल चार्ज, इसका मतलब भी सिंगल चार्ज है। Also single charge, also single charge, but this numerical value Q1, Q2, 3, 5, 7 ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं पोजीशन ऑफ चार्ज। मैं स्टैटिक के बारे में बता रहा हूँ ये, क्योंकि करंट में हम उनकी पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। स्टैटिक में पोजीशन ऑफ चार्ज कि जब वो स्टैटिक है तो कौन से नंबर पे है। अगर फर्स्ट पे आता है तो फर्स्ट, सेकंड पे तो सेकंड, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ, फिफ्थ पे है तो फिफ्थ। इसलिए हम इसको Q1, Q2, Q3, Q4 जब कंप्लीट चार्ज को हम एड अप करते हैं तो वो कैपिटल Q की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, टोटल चार्ज वो सम होता है टोटल चार्ज का जो ऑब्जेक्ट का। अब क्वेश्चन यहाँ से कई बार ये अराइज होता है बच्चों के माइंड में कि हम उसको चार्जेस को पॉजिटिव नेगेटिव है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, हम उसको Q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड्स के ऊपर। मैग्नीट्यूड्स के मीन मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको P लिखें या E लिखें। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने उसको Q की फॉर्म में लिख दिया। Q मीन सिंगल चार्ज, और मैग्नीट्यूड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इक्वल है। और मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
तो चार्जेस टू टाइप के होते हैं। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? अट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज रिपल्सन। देखो, जैसे पहले भी बताया गया है कि जो फिजिक्स है वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिफाइन करती है, और फिजिकल क्वांटिटी हमेशा दो ही चीजें कंटेन करती है, एक तो मास और सेकंड वन इज चार्ज। मास और मास और चार्ज की वजह से ही दो तरीके के फोर्स जनरेट होते हैं। मास की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आप +2 क्लास के अंदर पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों प्रॉपर्टी होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो कि आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं फिर भी एक बार बता देता हूं कि दैट कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिसको आप माप सकते हो, जिसको मेजर कर सकते हो, उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास दो प्रॉपर्टीज होती है, मास एंड चार्ज।
मास की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोल देते हैं, और चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। इस फोर्स की खास बात ये है कि ये केवल अट्रैक्शन का फोर्स है, ओनली अट्रैक्शन। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी है कि ये अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर टू ऑल? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो अपोजिट चार्जेस में होती है। अपोजिट चार्जेस शो प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन। Like positive, negative. These show the property of attraction and repulsion. Same charges show properties of repulsion. Like positive, negative and negative. Clear to all? Charges कैन बी ओनली फेल्ट, इनको केवल महसूस किया जा सकता है, हम इनको देख नहीं सकते। और चार्जेस को ना हम प्रोड्यूस कर सकते, ना हम खत्म कर सकते, ना इनको खत्म किया जा सकता, ना प्रोड्यूस किया जा सकता। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो हमारे पास एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, एक डिवाइस जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये बता सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से नेचर के चार्ज है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि आपको एक तो ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर चार्ज अननोन है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके पास चार्ज नोन है। अब जिसके ऊपर चार्ज रहेंगे ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वो इंसुलेटर रहेगा, क्योंकि अगर कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टे नहीं कर सकते, वो फ्लो कर जाएंगे। तो हमें इंसुलेटर चाहिए दोनों ही, एक ऑब्जेक्ट जिसको हम ले रहे हैं जिसके ऊपर नोन चार्जेस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अननोन चार्जेस है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे है कि हमें एक ग्लास जार लेना है, उसमें हम एक कार्डबोर्ड लगा देंगे, यहां से एक मेटल वायर, उसके ऊपर एक गोल्ड लीफ सोने की पत्ती जिसको हम बोल सकते हैं वो लगा देंगे। हम एक रोड लेकर आते हैं जिसके ऊपर अननोन चार्जेस है, वो इस मेटल वायर से टच करवाते हैं। हमें नहीं पता इस रोड के ऊपर कौन से चार्जेस है, वो सारे चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होते हुए इसके ऊपर आ जाएंगे, इस गोल्ड लीफ के ऊपर। और जैसे इस गोल्ड लीफ के ऊपर आते हैं तो सेम नेचर के चार्जेस होने की वजह से ये गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो जाएगी, यानी ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अब हम एक ऐसी रोड लेकर आते हैं जिसके ऊपर हमें चार्जेस पता है। मान लीजिए कि इस रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है। क्लियर? इस रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, हमने इसको इसे टच करवाया, वो चार्जेस यहाँ से फ्लो करते हैं, गोल्ड लीफ के पास पहुंचते हैं। अगर यहाँ जो चार्ज है उनका नेचर और इनका नेचर सेम है, यहाँ जो चार्जेस है उनका नेचर और जो पहले से इसके ऊपर चार्ज है उनका नेचर सेम है, तो क्या होगा, ये और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगी, और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज और ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे, तो रिपल्सन हो जाएगी, जिसकी वजह से और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगी। यदि ये डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी शो करती है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। यदि हमने इसको टच करवाया और ये कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज, यदि ये कन्वर्ज हो जाती है मतलब कि ये बिल्कुल कोलैप्स होने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है। तो यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से एक बात क्लियर होगी, यदि डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी शो करती है तो सेम नेचर के चार्जेस हैं, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी शो करती है तो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो हमें चार्ज के बारे में बता सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है।
तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो चार्ज, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है।